हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, सिद्ध कीजिए समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय ए में r = p, q सच दैट p बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक सेट दिया है, सेट ए समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। एक प्लेन में जितने भी बिंदु हैं उन सब का एक सेट है, उसको सेट ए नाम दिया है इनने। और एक रिलेशन दिया है p, q, p बिंदु की मूल बिंदु से दूरी q बिंदु की दूरी के समान है। बिंदु p की ओरिजिन से डिस्टेंस बिंदु q की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना रहेगा। आइए सिद्ध करते हैं। P एलिमेंट ऑफ A, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि P जो है सेट A का एलिमेंट है। अब P सेट A का एलिमेंट है तो P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु होता है ओरिजिन O से P की डिस्टेंस को हम कहेंगे OP = OP। O की P से डिस्टेंस O की P के डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो OP = OP। तो P, P एलिमेंट ऑफ R। पहली वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि जो सेट A का एलिमेंट है उसको R में डबल होकर आना चाहिए। तो सेट A का एलिमेंट P है तो R का एलिमेंट P, P होना चाहिए। P, P होना चाहिए तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा OP, OP बिंदु P और Q, तो Q की जगह पे P रखना है। तो OP = OP, अतः R स्वतुल्य है। R is reflexive relation। R is reflexive relation। सेकेंड हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक, सममित के लिए। सममित के लिए मैं मान लेता हूँ, माना P, Q एलिमेंट ऑफ A। A के एलिमेंट है P और Q, मतलब बिंदु एक पॉइंट हो गया P, दूसरा पॉइंट हो गया Q। अब इसके साथ में P, Q एलिमेंट ऑफ R। P, Q को भी मैं R का एलिमेंट मान रहा हूँ। P, Q को R का एलिमेंट अगर मानेंगे तो बिंदु P की ओरिजिन से डिस्टेंस OP इक्वल होगी बिंदु Q की ओरिजिन से डिस्टेंस OQ के। अगर P, Q R का एलिमेंट हम मानेंगे तो OP = OQ होगा, और OP = OQ है तो इसको हम लिख सकते हैं OQ इक्वल होगा OP के। अब अगर OQ OP के इक्वल है तो Q, P ये एलिमेंट होगा R का। अगर ये R का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं अतः R सममित है। R is symmetric relation। R is symmetric relation। थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए मैं मान रहा हूँ P, Q, R एलिमेंट ऑफ A। A के तीन एलिमेंट मान लिए P, Q, R, तो 3 पॉइंट हो गए P, Q और R। इसके साथ में मैं मान रहा हूँ एंड P, Q एलिमेंट ऑफ R। P, Q को R का एलिमेंट मान रहा हूँ। P, Q अगर R का एलिमेंट है तो बिंदु P की ओरिजिन से डिस्टेंस बिंदु Q की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल होगी। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। और Q, R
इसको आर का एलिमेंट मान रहा हूँ, दो मानना रहते हैं, पी कोमा क्यू मान रहा हूँ और क्यू कोमा आर को मान रहा हूँ। क्यू कोमा आर को मान रहा हूँ तो बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु आर की मूल बिंदु से दूरी के इक्वल होगी। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ पी इक्वल होगा ओ आर के, और ओ पी ओ आर के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं पी कोमा आर एलिमेंट ऑफ आर। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या था पी और इसमें लास्ट आर, तो पी कोमा आर आ गया। पी कोमा आर आ गया तो हम इसको लिख देंगे कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और आर को हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रूव कर दिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता संबंध है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ हो गया, इसके साथ में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि बिंदु P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो एक वृत्त बनाते हैं और उनका जो सेंटर है, उनका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। तो बिंदु P से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे उन सब की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी। तो यहाँ हमें एक लाइन और लिख देंगे कि बिंदु P से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिस्टेंस मूल बिंदु से सेम होगी। और अगर मूल बिंदु से सेम है, ये मैंने मान लिया यहाँ मूल बिंदु है 0 0 और इससे ये बिंदु है P। अब O से P की डिस्टेंस अगर हम इसको K मान लेते हैं, अगर मैं मान लूँ कि O पॉइंट है 0 0 ओरिजिन और O की P से डिस्टेंस K है। अब बिंदु P से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होगी उन सब की डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितनी होगी, K होगी। और उन सब की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से K है तो इस यहाँ से जो भी पॉइंट होंगे ओरिजिन से सारे पॉइंट K डिस्टेंस पे होंगे। तो हमें ये लिख देना है उसमें कि बिंदु P की O से डिस्टेंस अगर K है तो P से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की डिस्टेंस भी K होगी। अतः ये एक वृत्त होगा और बिंदु P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो एक वृत्त बनाएंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा और जिसका सेंटर, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, T1 सिमिलर टू T2। तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे हमें प्रूव करना है। एक सेट दिया है ए जो है वो ट्राइंगल का सेट है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और एक रिलेशन दिया है आर में दिया है T1 T2 के समरूप है, T1 सिमिलर टू T2। और इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। इसका सेकंड पार्ट दिया है, 3 ट्राइंगल दिए हैं, इसकी साइड दी, पहला ट्राइंगल T1 इसकी साइड दी है 3 4 5, दूसरा ट्राइंगल है T2 इसकी साइड दी है 5 12 13 और थर्ड दिया है T3 इसकी दी है 6 8 और 10। इनमें से हमें बताना है कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। आर रिलेशन के द्वारा इनमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध से प्रूव करना है। तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना रहेगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य के लिए यहाँ मैं मान रहा हूँ कि T1 एलिमेंट है A का, जो A है वो समुच्चय है किसका, त्रिभुजों का समुच्चय है। त्रिभुजों का समुच्चय है तो T1 एक ट्राइंगल होगा। T1 एक ट्राइंगल होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1
T1 के समरूप होगा, T1 के समरूप होगा। तो T1, T1 एलिमेंट ऑफ R, T1, T1 एलिमेंट ऑफ R, T1 इज सिमिलर टू T1, देन T1, T1 एलिमेंट ऑफ R, अतः R स्वतुल्य है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड है सिमेट्रिक, सममित के लिए हमें दो मान ट्राइंगल लेना पड़ेंगे। एक ले लेता हूँ T1, दूसरा ले लेता हूँ T2 एलिमेंट ऑफ A। इसके साथ में मान लेता हूँ तथा T1, T2 एलिमेंट ऑफ R। अब T1, T2 को मैंने R का एलिमेंट मान लिया है, तो अब पलट के आना चाहिए, T2, T1 आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ T1, T2 के समरूप है। T1, T2 R में कैसे आए होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि T1, T2 के समरूप है। अगर T1, T2 के समरूप है तो हम कह सकते हैं कि T2 T1 के समरूप होगा, क्योंकि T1, T2 के समरूप है, इसलिए T2 T1 के समरूप होगा। देन T2, T1 एलिमेंट ऑफ R। अब T1, T2 को माना था और T2, T1 प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे R सममित है, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, T1 सिमिलर टू T2, देन T2 सिमिलर टू T1। तो T2, T1 एलिमेंट ऑफ R, अतः हैंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मान लेता हूँ कि T1, T2, T3 एलिमेंट ऑफ A तथा T1, T2 एलिमेंट ऑफ R और T2, T3 एलिमेंट ऑफ R। पहला माना T1, T2, तो अगला T2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो T2, T3 एलिमेंट ऑफ R, ये हमने मान लिया। ये मानेंगे तो अब T1, T2 कैसे कब आएंगे, जब T1, T2 के समरूप होगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। तब T1 T3 के समरूप होगा। देन T1 सिमिलर टू T3, T1, T3 एलिमेंट ऑफ R। फर्स्ट कौन सा है T1 और लास्ट कौन सा है T3। T1, T3 R के एलिमेंट आ गए, तो हम इसको लिख देंगे R संक्रामक है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब R को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि R तुल्यता संबंध है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो सेकंड पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट में 3 ट्राइंगल दिए थे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। 3 ट्राइंगल दिए हैं सेकंड पार्ट में। पहला है T1 और T1 की साइड दी हैं 3, 4 और 5, और सेकंड दिया है T2, इसकी साइड दी हैं 5, 12 और 13। थर्ड है T3, इसकी भुजाएं दी हैं 6, 8 और 10। ये 3 ट्राइंगल दिए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से ट्राइंगल इस रिलेशन R के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
तो रिलेशन आर क्या है कि T1 T2 के समरूप है। मतलब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि T1 T2 और T3 में से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यहाँ पे तीनों जो दिए हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो एक तो एंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब समरूप की कंडीशन क्या होती है कि इनके जो साइड का रेशियो है, इनकी भुजाओं का अनुपात है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ हम इनका अनुपात चेक कर लेते हैं, इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। 3:5, 4:12 क्या इक्वल है? नहीं। 3/5 और 4/12 अगर इसको काटेंगे तो 1/3। 3/5 और 1/3 इक्वल नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड T1 और T2 सिमिलर नहीं होंगे। अब T2 और T3 को चेक कर लेते हैं। तो 5/6 और 12/8 इसको भी काट देंगे तो ये भी नॉट इक्वल आया, मतलब T2 और T3 भी सिमिलर नहीं होंगे। अब क्या तीनों साइड का चेक करना, लेकिन दो का इक्वल नहीं है तो थर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब T1 और T3 को चेक करते हैं। तो T1 में 3 और T3 का है 6, इसको काटेंगे 1/2। सेकंड देखते हैं 4 और 8 और थर्ड है 5/10, इसको काटेंगे 1/2, ये इक्वल आ गया। 5/2 ये भी इक्वल आ गया, मतलब T1 और T3 ये कैसे होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो हम आंसर लिख देंगे कि T1 और T3 एक दूसरे से रिलेशन R के द्वारा संबंधित हैं। T1 और T3 एक दूसरे से रिलेशन R के द्वारा संबंधित हैं। T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय रिलेशन R। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में जो सेट A है वो पॉलीगन का सेट है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय A में, तो बहुभुज मतलब पॉलीगन का सेट है। R इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। पॉलीगन P1 और पॉलीगन P2 में भुजाओं की संख्या समान है। इसकी साइड जो है उनकी नंबर ऑफ साइड इक्वल है। तो P1 और P2 है एक सेम नंबर ऑफ साइड एक, और इसको हमें प्रूव करना है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेकंड पार्ट इसी का दिया है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ट्राइंगल दिया है इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट सेट A में हैं वो उनका हमें एक सेट बना के बताना है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, माना P1 एलिमेंट ऑफ A जो है बहुभुजों का समुच्चय है, पॉलीगन का सेट है। तो P1 कोई पॉलीगन है, तो यहाँ लिख रहा हूँ P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर मैं कोई एक पॉलीगन लूँ और उसकी साइड काउंट करूँ और उसी से कंपेयर करूँ तो इक्वल होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। और P1 में भुजाओं की संख्या समान है तो हम लिख सकते हैं P1, P1 एलिमेंट ऑफ R। P1 एलिमेंट ऑफ R, अतः R स्वतुल्य है। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड कंडीशन हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक रिलेशन। सममित के लिए मैं दो एलिमेंट मान लेता हूँ P1,
P2 एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए के दो एलिमेंट मान लिए P1 और P2, तो ये दो पॉलीगन हो गए P1 और P2। और इसके साथ में मैं मान रहा हूँ तथा P1, P2 एलिमेंट ऑफ R। P1 P2 R के एलिमेंट हैं। P1 P2 अगर R के एलिमेंट हैं तो ये R में कब आए होंगे, जब रिलेशन R की कंडीशन को ट्रू होगी। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान होगी। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड देन P2 तथा P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड में भुजाओं की संख्या समान है। P1 में P2 के समान है तो P2 में P1 के समान होगी। देन P2, P1 एलिमेंट ऑफ R। P2 और P1 एलिमेंट ऑफ R। P2 और P1 R के एलिमेंट हैं और P1 P2 को माना था, P2 P1 को प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे कि R सममित है। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव की या संक्रामक के लिए। तो ट्रांजिटिव या संक्रामक प्रूव करना है तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ P1, P2, P3 एलिमेंट ऑफ A। P1, P2 और P3 तीन पॉलीगन ले लिए जो A के एलिमेंट हैं। इसके साथ में तथा P1, P2 एलिमेंट ऑफ R एंड P2, P3 एलिमेंट ऑफ R। P1 P2 और P2 P3 ये हमने दो मान लिए। थर्ड हम प्रूव करेंगे P1 और P3। तो P1 P2 अगर हैं तो यहाँ लिख देंगे P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 and P2 has same number of side. P2 and P3 has same number of side. Then तब P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी। Then P1 and P3 has same number of side. तो P1, P3 एलिमेंट ऑफ R। P1 और P3 एलिमेंट ऑफ R। अतः R संक्रामक है। R इज
ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तीनों प्रूफ हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो हम लिख देंगे कि R तुल्यता संबंध है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके बाद दिया 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो एक ट्राइंगल दिया है, 3, 4, 5 साइड की लंबाई दी है, तो यहाँ जो रिलेशन दिया है इसमें जो भुजाओं की लंबाई ना, साइड की लेंथ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। नंबर ऑफ साइड के बारे में बताया गया है कि नंबर ऑफ साइड, तो इसमें नंबर ऑफ साइड काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3। और यहाँ पे लिखा भी है इन्हें कि ट्राइंगल का सेट है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी, 3 भुजाएं होंगी। अब 3 भुजाओं की जितनी भी आकृति सेट ए में है, उनका अगर हम एक नया सेट बनाएं, एक नया समुच्चय बनाएंगे, तो क्या बनेगा? त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। जिनने सेकेंड पार्ट पूछा है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, सिद्ध कीजिए XY तल में स्थित रेखाओं के समुच्चय L में, XY प्लेन में जो लाइन है उनका सेट दिया है L। R इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है, R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 है, L1 पैरेलल टू L2। ये एक रिलेशन दिया है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इसको प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। एक एलिमेंट ले लिया L1। अब यहाँ पे सेट A की जगह पे दिया है सेट L, तो मैं लिख देता हूँ L1 एलिमेंट ऑफ L। अब रिलेशन दिया है समांतर का, तो अगर हम लाइन L1 की बात करें तो L1 के समांतर होगी। कोई भी लाइन है वो स्वयं के समांतर होती है वो, तो L1 पैरेलल टू L1, L1 के पैरेलल होगी। तो L1, L1 एलिमेंट ऑफ R, L1 के समांतर है, इसलिए L1 एलिमेंट ऑफ R, अतः R स्वतुल्य है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित के लिए। सममित के लिए 2 एलिमेंट मान लेते हैं, पहला मान लिया L1, दूसरा मान लेता हूँ L2। ये एलिमेंट है सेट L के, रेखाओं के समुच्चय जो दिया है, रेखाओं का सेट दिया है L, उसके एलिमेंट मान लिए। इसके साथ में मैं मान रहा हूँ कि L1, L2 एलिमेंट है R के। L1, L2 R के एलिमेंट है, मतलब L1 L2 के समांतर है, L1 पैरेलल टू L2। तो मैं लिख सकता हूँ कि L2 L1 के समांतर होगी। यदि L1 L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, देन L2 पैरेलल टू L1, तो L2, L1 एलिमेंट ऑफ R, L2, L1 एलिमेंट ऑफ R, अतः R सममित है, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, L1, L2, L3। ये एलिमेंट ले लेता हूँ सेट L के। तो ये 3 लाइन हो गई, और मान लेता हूँ L1, L2,
एलिमेंट ऑफ आर एंड L2, L3 एलिमेंट ऑफ R। L1 L2 के समांतर है, L1 पैरेलल टू L2, L2 L3 के समांतर है, L2 पैरेलल टू L3, देन तब L1 L3 के समांतर होगी, देन L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L3, L1 L3 के समांतर होगी, देन L1, L3 एलिमेंट ऑफ R। L1 L2 और L2 L3, तो फर्स्ट है L1 और लास्ट है L3। L1 L3 प्रूफ हो गया, तो हम लिखेंगे कि R संक्रामक है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः R तुल्यता संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है। सेकेंड पार्ट ने दिया है, एक लाइन की इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इससे रिलेटेड लाइन निकालना है, तो रिलेशन क्या है, समांतर का, पैरेलल का रिलेशन है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो सारी हमें निकालना पड़ेंगी। अब पैरेलल लाइन के लिए हम पहले तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो इक्वेशन इन्हें दी है y इक्वल टू 2x + 4 और हमारी इक्वेशन होती थी y इक्वल टू mx + c, y इक्वल टू mx + c। यहाँ पे m क्या होता था, m इसकी स्लोप है, इसका प्रवणता है या ढाल है, तो लाइन की स्लोप या ढाल दी है 2, m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 है। अब अगर इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल किस तरह से, m क्या होता था, एंगल होता था, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा जो था वो x एक्सिस से एंगल होता था, तो एंगल तो हमें सेम रखना पड़ेगा। अगर लाइन पैरेलल चाहिए है, जैसे ये x एक्सिस है, इसके ये एक लाइन दी हुई है, ये वाली मान लेते हैं 2x + 4 है जी। अब ये 2x + 4 है, तो जितना एंगल इसका है जी, एंगल थीटा, उतने ही एंगल पे हमें अन्य लाइनें चाहिए पड़ेंगी, जो तभी तो ये आपस में पैरेलल होंगी, मतलब m की वैल्यू रखना है सेम। अब चेंज क्या होगा, फिर चेंज होगी c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दो ही कांस्टेंट हैं m और c, और दोनों कांस्टेंट में से अगर m को हमें एज इट इज रखना है, तो c की वैल्यू ये 4 इसकी जगह पे चेंज करना पड़ेगा। अब 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, तो रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दें। तो इसके लिए हम एक लाइन की जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, 2 m की वैल्यू सेम रखना है, तो m की वैल्यू ले लेते हैं 2x + c, 2x + c, और जो c है, इस c को लिख देते हैं कि c एलिमेंट ऑफ r, c r का कोई एलिमेंट है, रियल नंबर का कोई अवयव है c। तो ये जो है, इसको हम लिख देते हैं कि y इक्वल टू 2x + 4 से रिलेटेड से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y इक्वल टू 2x + c, c एलिमेंट ऑफ r, ये एक समुच्चय है जो 2x + 4 से रिलेटेड है, y इक्वल टू 2x + 4 से रिलेटेड है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कि y इक्वल टू 2x + c, c एलिमेंट ऑफ r 2x + 4 से रिलेटेड समस्त रेखाओं का समुच्चय है।